सलाम कहो इन उलमाए किराम की हिम्मत को। क्या बात है कि तुम्हारे घर जा जाकर दामन फैला फैला कर 10-10 रुपए लाकर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाय हाय हाय। क्या तुम ही फैक्ट्री चलाना जानते हो? हम नहीं जानते। बिल्कुल। क्या तुम ही दुकान करना जानते हो? ये उलमा दुकानदारी करना नहीं जानते। जी जी जी, क्या बात है। तिजारत करना सिर्फ तुमको आता है। उलमाए किराम तिजारत नहीं कर सकते। क्या बात है। सेठ बनना सिर्फ तुमको आता है। हम मौलाना लोगों को सेठ बनना नहीं आता। बिल्कुल। क्या बात है। हम तो आईने मुस्तफा का आईना सामने रखकर ऐसी तिजारत करेंगे कि रात को अलग तरक्की होगी, दिन को अलग तरक्की। क्या बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तेवर है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। वाह, बहुत अच्छा। अजीब हाल बना रखा है। मदरसे के लिए चंदा लेने जाओ तो आपको परेशानी होती है, जलसे के लिए चंदा लेने जाओ तब परेशानी होती है। अजीब हालात। अभी मौलाना ताउर रहमान साहब हालात बता रहे थे, और ये क्या बताएंगे, मैं तो रातों दिन जूझता हूं। बेशक। लेकिन मेरे प्यारे, अगर आपने इन जलसों, इन मदरसों, इन मकतबों को उरूज नहीं दिया, आज का दौर तो वो है कि तुम महल्ले महल्ले मदरसा कायम करो, गली गली में मकतब कायम करो। और उससे रज़वी का, हुजूर नजीबे मिल्लत का एक पैगाम सुन लो। क्या बात हुजूर है। नजीबे मिल्लत ने इस्लामिया इंटर कॉलेज के आलमी स्टेज से ये पैगाम दिया था कि मेरे सुन्नी भाइयों, तुम हुजूर निजामुद्दीन की चौखट पे जाओ तो जहां 100 रुपए का फूल चढ़ाते हो, 500 रुपए की चादरें डालते हो, मजार पे चढ़ाते हो, यकीनन जाओ, हम सुन्नियों का ये शेवा है, अकीदत है, मोहब्बत है औलिया किराम से कि हम चादर का नजराना भी पेश करते हैं, फूल का नजराना भी पेश करते हैं। लेकिन वो पैगाम नोट करके जाओ। आपने फरमाया था कि जहां 100 रुपए का फूल डालते हो, 10 रुपए का फूल डालो। जहां 500 रुपए की चादरें चढ़ाते हो, 50 रुपए, 100 रुपए की चादर चढ़ाओ। और 400 रुपए बच जाए चादर में, 90 रुपए बच जाए फूल में, तो उन पैसों को मदरसे में दे दो। क्या बात है। जब तुम उन पैसों को मदरसे में दे दोगे तो तुम्हारे बच्चे हाफिज़े कुरान बनेंगे। क्या बात है। आलिमे दीन बनेंगे। आज इसकी जरूरत है। समझ में आया पैगाम? आए? नहीं समझ में आया? करोगे ऐसा? 10-10 रुपए फूल देने वाले, न चढ़ाने वाले, मजार पे डालने वाले तो लाखों की तादाद में आते हैं। इसलिए उस 90 रुपए को बचा करके मकतब में दो, मदरसे में दो। और जब मदरसे में दोगे तो मदरसा तरक्की करेगा और तुम्हारे बच्चों का ईमान मजबूत होगा। वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ लिख के काबिल बनेंगे, हाफिज़े कुरान बनेंगे, आलिमे दीन बनेंगे। आज इसकी जरूरत है। एक हदीस सुन लीजिए, तर्जमा सुन लीजिए, फिर मैं अपनी जगह में बैठता हूं। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह।
बुखारी शरीफ जिल्द सानी मतबा सहुल मताबे दिल्ली सफा 1082 बाबुल इब्तिदाए बिसुनन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हदीस नंबर 13 की पहली, दूसरी और तीसरी सतर में भी है। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला दऊनी मा तरकतुम इन्नमा उहलिका मन काना क़ब्लकुम सुवालुहुम व इख्तिलाफुहुम अला अंबियाइहिम फ़इज़ा नहीतुकुम अन शज्जिन फस्तनिबू व इज़ा अमरतुकुम फातु मिनहु मस्ततातुम। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। और नहीं बोलोगे ना, हम लोग भी मदरसा मस्जिद छोड़ देंगे, कारखाना कायम करेंगे। अरे बाप रे बाप, तब देखे निकाह किससे पढ़वाते हैं। अच्छा, बहुत मुश्किल काम है। तब देखेंगे नमाज किससे पढ़वाते हैं। मेरे प्यारे, पैदाइश से लेके जनाजे तक सब काम ये करें। हाय 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 हाय, क्या पैगाम है। ये उलमा करें, और कभी तुमको आवाज दे तो तुम तरह तरह की बातें करो, उल्टा सीधा इल्जाम लगाओ। तो सोच रहे हो कुछ? बच्चा पैदा हुआ, पोता पैदा हुआ तो बगैर मौलाना की अजान ही नहीं होगी, बगैर मौलाना की दुआ के अकीका भी नहीं होगा, कुर्बानी भी नहीं होगी, निकाह भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा मौलाना साहब, जरा कोई रिश्ता ढूंढ दीजिए। रिश्ता मौलाना साहब से ढूंढवाएंगे, तारीख तय करा दीजिए, जंतरी लाकर। अच्छा वो कहीं कहीं लाल खत का रिवाज है, लाल खत लिख दीजिए, जाके पढ़ भी दीजिए। ये सब काम करेंगे मौलाना साहब। और जब मौलाना साहब ने कहा बारात में बाजा नहीं होना चाहिए, डीजे नहीं होना चाहिए, अगर बारात में बाजा और डीजे लाओगे तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो कहता आप मत पढ़ाइए, हम दूसरा मौलाना ले आएंगे। अच्छा लड़की वाले मान भी जाते तो लड़का वाला कहता है अगर ये खबर पहुंचती है ना तो उस मौलाना को मना कर दो, हम अपने यहां से मौलाना लाएंगे, तब निकाह पढ़वाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। बहुत जल्द दिल्ली और एनसीआर के उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक हो रहे हैं। अभी फैज़ान इल्म कॉन्फ्रेंस में आप गए होंगे, ऐलान हो चुका है तहरीके बेदारी का। जिस बारात में डीजे और बाजा होगा, कोई भी मौलवी निकाह नहीं पढ़ाएगा। और तुम अपने यहां से लाओगे जमुना पार से, तो उस मौलवी को पढ़ाने भी नहीं दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। इस पे उलमाए किराम काम कर रहे हैं, वक्त आएगा फिर बताया जाएगा। और इस ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस से भी ये ऐलान किया जा रहा है, अब से समझ लो फजूल खर्ची में बिला वजह बर्बाद करते। अभी एक वाकया सामने आया मेरे सामने, तकरीरें तो बहुत जिंदगी भर कर ली, अब इन उलमा का वक्त है। हज़रात अभी एक शादी तय हुई है, 70,000 रुपए का डीजे किया गया। कितने का? मौलाना लोगों ने जाकर के उसके बाप को समझाया लड़के के कि ये फजूल खर्ची बंद कर दीजिए। बाप की समझ में आ गया, बेटे को समझाया बेटा मान जाओ, इसे कैंसिल कर दो और बारात सुन्नत के मुताबिक लेके चलेंगे। उस पैसे से शादी करके ले आओ, दोनों यानी तुमको भी अपने बेटे से कहा और अपनी बहू का भी। उम्रे का वीजा निकलवा देता हूं, टिकट निकलवा देता हूं, जाके उम्रा करके आ जाना। अल्लाहु अकबर, कितना बेहतरीन ऑफर था, लेकिन नालायक नाहंजार बेटे ने इसे ठुकरा दिया। कितना अफसोस है।
बाप इतना हसीन ऑफर दे रहा है, जो घटेगा और मिला दूंगा, लेकिन इसे कैंसिल कर दो। लेकिन नालायक बेटा माना नहीं। अफसोस करो मुसलमानों, क्या आप ऐसा करोगे? बोलो, हाथ उठा के बताओ, इस पे अमल रहेगा? अब से किसी बारात में कोई बाजा डीजे नहीं होगा। और हम तो इंशाअल्लाह भी इस पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर रहे हैं उलमाए किराम। और हुजूर ताजुश शरिया के फैजान से इसको पूरी दिल्ली एनसीआर में लागू किया जाएगा। और एक दिन वो आएगा, अगर कोई अपने बेटे की बारात में डीजे और बाजा करेगा तो सिर्फ उलमा नहीं, इंशाअल्लाह मोहल्ले के लोग भी शरीक नहीं होंगे। वो वक्त आने वाला है बहुत करीब। इंशाअल्लाह इस पैगाम को आप पैगाम समझिएगा। और आज के फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस का एक अहम पैगाम है। हदीस का तर्जमा सुन लीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि मैं जिन बातों का हुक्म ना दूं उन्हें ना करो। बेशक अगले नबियों की उम्मत इसी वजह से हलाक कर दी गई। तो जिस काम से रोकूं रुक जाओ, और जिन बातों का हुक्म दूं उन्हें अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक अदा करो। प्यारे मुसलमान, अब जरा आप अपने दामन में झांक कर देखें कि आपको मालूम नहीं, अगले अंबियाए किराम की उम्मतों ने जब जब अपने अपने नबी की बात न मानी तो खुदावंद कुद्दूस ने किसी को सूअर की शक्ल में तब्दील कर दिया, किसी को बंदर की शक्ल में तब्दील कर दिया, किसी को तूफान नू जैसे तूफान में गर्क कर दिया। हजरात, क्या आज वो हमारे हालात नहीं? यकीनन आज जुआबाजी हम में, शराबनोशी आज हम में, एक भाई दूसरे भाई के हक को दबाने की कोशिशें करने वाला हम में, दूसरे के माल को हड़पने की कोशिशें करने वाला हम में। हजरात, तुरफा मजे की बात तो ये है, कितना बेगैरत है वो बाप। मेरी बात आपको बुरी भी लग सकती है, लेकिन बुरी लग जाए तो मुझ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर जब इंजेक्शन देता, कड़वी दवा देता, तो मरीज जब गालियां देता डॉक्टर को तकलीफ की वजह से, तो डॉक्टर हंसकर टाल देता है। आज तुम मुझे गालियां दे रहे हो, कल जब शिफा पा जाओगे, बीमारी से अच्छे हो जाओगे, तो इसी मुंह से मेरे हक में दुआएं करोगे। आज अगर मेरी बात आपको बुरी भी लग जाए, लेकिन इस मजमे में एक भी आदमी अगर मेरी बात का आमिल बन गया तो कसम खुदा की फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद हल हो जाएगा। बेशक। कितना बेगैरत है वो बाप, और बेगैरती की हद भी होती। वहीं बाप होता, वहीं माँ होती, वहीं नौजवान बेटियां होती, वहीं नौजवान बेटे होते, और कुछ घर तो ऐसे भी होते जहां मोहल्ले के नौजवान भी होते, और टीवी की स्क्रीन पर गंदी फिल्में देखी जाती हैं। ऐ बेगैरत बाप, जिन नौजवान बेटियों के दिल बहलाने की खातिर तुमने घरों में टीवी और वीसीआर की लानत का इंतजाम किया है, खुदा ना खास्ता तुम्हारी नौजवान बेटियां टीवी की स्क्रीन पर, और स्क्रीन वाला मोबाइल जो तुमने दे दिया, रात भर उस मोबाइल की स्क्रीन पे तुम्हारे बच्चे और बच्चियों की उंगलियां रात भर चलती रहती हैं। काश खुदा ना खास्ता तुम्हारी नौजवान बेटियां टीवी की स्क्रीन पर गंदी फिल्में देखकर उन्हीं अदाओं पर अमल करने लगी, तो बताओ तुम्हारी इज्जत की नाक कहां जाएगी, बुलंदी का सर कहां जाएगा, तुम्हारा विकार कहां जाएगा, तुम्हारी शौकत कहां जाएगी, तुम्हारा रोबो दबदबा कहां जाएगा। इसलिए बेटियों के बाप बेटियों के दिल बहलाने की खातिर देना ही है तो उनके हाथों में कानून शरीयत दो। बोलो बोलो और तड़प के बोलो,
और मोहब्बत से बोलो। देना ही है तो कानून शरीयत दो, निज़ाम शरीयत दो, अहकाम शरीयत दो। देना ही है तो तफसीर कुरान, खज़ाइनुल इरफान दो। देना ही है तो तर्जमे कुरान, कंजुल ईमान दो। क्या बात है। जब तुम अपनी बेटियों के हाथों में ये इस्लामी लिटरेचर्स दोगे, इस्लामी किताबें दोगे, तो वो पाकी और नापाकी को समझेंगी, हलाल और हराम को जानेंगी, बड़ों के एहतराम को सीखेंगी, छोटों पर शफकत करना जानेंगी। और जब तुम्हारी बेटियां ब्याह कर ससुराल जाएंगी तो सास को मां समझेंगी, ससुर को बाप तस्वर करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे, आप अपनी बेटियों के हाथों में ये इस्लामी किताबें दो। है कोई बाप इस मजमे में जो अपनी बेटी को कानून शरीयत पढ़ाना चाहे, बहारे शरीयत पढ़ाना चाहता हो, निज़ाम शरीयत पढ़ाना चाहता हो? कोई बाप हाथ करे, हम अपनी बेटी को तफसीर कुरान, खज़ाइनुल इरफान पढ़वाएंगे, तर्जमे कुरान, कंजुल ईमान पढ़वाएंगे। कसम खुदा की, जब तुम अपनी बेटी को ये किताबें पढ़वाओगे ना, तुम्हारी बेटी नेक सीरत बनेगी, नेक खसलत बनेगी, और पाबंदे नमाज बनेगी, पाबंदे रोजा बनेगी, तुम्हारा एहतराम करेंगी, सास ससुर का एहतराम करेंगी, शौहर की अजमत को पहचानेगी। अगर तुम्हारी बेटियां ये किताबें पढ़ी लिखी होंगी, आलिमा होंगी, मुफ्तिया होंगी, मुहद्दिसा होंगी, तो कसम खुदा की तुम्हारा घर भी जन्नत नुमा बन जाएगा, ससुराल वाला खानदान भी जन्नत नुमा। आज इसकी जरूरत है कि नहीं है? इसलिए अपनी बेटियों को दीनी तालीम दिलाओ, जामिया फातिमतुस ज़हरा में दाखिला कराओ। यकीनन तुम्हारी बेटियां आलिमा बनकर निकलेंगी। और यकीन जानो, MA BA करा लो, इंजीनियर बनवा लो, उतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। जब बेटी को आलिमा बनाओगे तो सबसे अच्छा रिश्ता मिलेगा, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे, इस पैगाम को आप नोट करके ले जाओ। अगर आपने इन पैगामों पर, चंद दो जुमले के पैगाम पर अमल कर लिया तो आज के जलसा कराने का मकसद हल हो जाएगा। मौलाना अताउर रहमान साहब की मेहनतें वसूल हो जाएंगी, इन उलमा की मेहनतें वसूल हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको, अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम से लैस करने और कराने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।